और वो है अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम। अब ये प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है, ये लॉन्च क्यों किया गया है, मैं आपको बता देता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मई 2026 को आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की। अमेरिका इससे हॉर्मुज जल डमरू मध्य है वो खोलना चाहता है, जहां पर सारे तेल के जहाज फंसे हुए हैं, सभी देशों के, अमेरिका के भी हैं, भारत के भी हैं, चीन के, सभी देशों के फंसे हुए हैं, और ईरान उनको निकलने नहीं दे रहा। ईरान ने कहा अगर कोई भी जहाज निकला तो मैं ठोक दूंगा, सारे फंसे हुए हैं। अब क्या हुआ, ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका का। ईरान ने 28 फरवरी 2026 से एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को बंद कर दिया कि अब यहां से कोई नहीं निकलेगा, जिससे लगभग 800 व्यापारिक जहाज जिनमें तेल भरा हुआ है वहीं पर खड़े हुए हैं, वहीं पर फंसे हुए हैं। अमेरिका इन जगहों को सुरक्षित स्कॉट करना चाहता है, वो धीरे धीरे करके सारे जहाज निकालना चाहता है। गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर्स और लड़ाकू विमानों की मदद से वो फंसे हुए तटस्थ जहाजों को निकालने की कोशिश कर रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिका नौसेना के अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकालना शुरू कर चुका है। यह कदम ईरान को बिल्कुल ठीक नहीं लगा है और उसने कहा है कि यह तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जिस हॉर्मुज के जरिए वो पूरी दुनिया में दबाव बना पा रहा है अमेरिका के ऊपर, अगर वहीं से जहाज निकलने शुरू हो, क्योंकि तमाम देशों के जहाज पेट्रोल के, तेल के फंसे हुए हैं, डीजल के फंसे हुए हैं, अगर वहीं से अब जब फंसे हुए हैं तो सारे देश अमेरिका से कह रहे हैं कि भाई बातचीत करके खत्म करो। ईरान को भी फोन कर रहे हैं कि यार जितना हो सकता है खत्म कर लो, तुम आपस में लड़ रहे हो, बाकी के हमारे देशों को क्यों तेल कर रहे हो, तेल के लिए। तो इसलिए ईरान को सारे देश फोन कर रहे हैं, अमेरिका को सारे देश फोन कर रहे हैं कि भाई जो भी कुछ है जल्दी आप अपना आपस में बातचीत करके खत्म करो। तो केवल एक यही इलाका है हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जिसके कारण तमाम देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं, और अगर वही खुल जाएगा, वहीं से जहाज निकलने लगेंगे, तो बाकी सारे देश ईरान को क्यों फोन करेंगे, अमेरिका को क्यों फोन करेंगे। अमेरिका जो दबाव में है, अमेरिका फिर दबाव फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा तमाम देशों का, तमाम देश उसे जिम्मेदार नहीं मानेंगे। कई देशों से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रतिक्रिया भी आ रही है, अमेरिका के खिलाफ प्रतिक्रिया आ रही है, तो उसने सॉफ्ट टारगेट यूएई पर हमला कर दिया। ओपेक से बाहर निकलने के कारण ईरान यूएई से पहले से नाराज था कि भाई ये ओपेक से बाहर निकल गया, मन मर्जी से तेल का उत्पादन करेगा और बाजार से बेचेगा, तो इसलिए उसने क्या किया कि हमला कर दिया। अब हमला कर दिया तो अमेरिका में बिलबिलाहट होगी, जो कि अभी होने जा रही है। आपको यह भी बता दूं कि वैश्विक बाजार में जो तेल की कीमतें हैं, उसमें उछाल को रोकने के लिए, ऊर्जा आपूर्ति को बहाल करने के लिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का यह कदम उठाया, क्योंकि अमेरिका समझ रहा है कि धीरे धीरे अब तेल के दाम बहुत ऊपर जाने वाले हैं और बातचीत, शांति वार्ता में कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। तो कम से कम अगर मैंने ये निकालना शुरू नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम जो नाटो देश हैं उनसे भी कहा था कि भाई वो भी अपने अपने जितने भी युद्धपोत हैं, जो जहां समुद्री इलाकों में ऐसे लड़ाकू पानी के जहाज होते हैं, जहां पर पूरे फाइटर प्लेन होते हैं, वो भी अपने अपने देशों के युद्धपोत वहां पर भेजें और तैयार रहें लड़ाई के लिए, कम से कम ईरान को धमकाने के लिए। सबने मना कर दिया कि भाई हम इस पछड़े में पड़ना नहीं चाह रहे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब क्या हो रहा है, ईरान के यूएई के फुजेरा और अन्य ठिकानों पर हालिया हमलों के पीछे 3 बड़े तत्कालीन कारण जो कि हमला किया है ईरान ने। कहां पर, यूएई पे। पहला क्या, प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम का विरोध हो गया। दूसरा टोल टैक्स है। ईरान ने कहा था ना कि भाई जितने भी जहाज निकलेंगे उनसे मैं टोल टैक्स वसूलूंगा, मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, अब इसकी भरपाई, जो मेरे देश में पूरा नुकसान हो गया है उसकी भरपाई मैं इसी टोल टैक्स से करूंगा, तो ये उसने कहा। तीसरा, अमेरिका पर रणनीतिक दबाव। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि हॉर्मुज के रास्ते में किसी भी अमेरिकी हस्तक्षेप को युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। अभी एक तरह से युद्ध विराम है, तो अगर ये हरकत की ना तो फिर मैं दोबारा से शुरू हो जाऊंगा, फिर दोबारा से हमले करना शुरू कर दूंगा, तो ये उल्लंघन माना जाएगा, हरकत मत करना इस तरह की। अमेरिका ने किया, जहाज़ों को स्कॉट करना शुरू कर दिया कि पानी के जो तेल के जो जहाज़ है अमेरिका के, उनके चारों तरफ फाइटर प्लेन और युद्धपोत तैनात कर दिए। बोलो भाई चलो निकालो, देखते हैं कौन हमला करता है। तो ये अमेरिका ने शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ईरान गुस्से में आ गया कि मेरी तो पूरी प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाएगी, मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी।
तो उसने क्या है कि अपना दबदबा बनाए रखने के लिए यह हमला किया। अब क्या किया, ईरान ने एक और नया प्रस्ताव रख दिया जिसमें वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों से ट्रांजिट टोल वसूलने की बात कर रहा है। अमेरिका का जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, वो फ्रीडम शुरू करने से ईरान की ये जो आर्थिक योजना है जिससे वो पैसा वसूल करेगा, तो जो उसका नुकसान हुआ है ईरान के अंदर हमलों के कारण, अमेरिका के हमलों के कारण, इजराइल के हमलों के कारण, उसकी वो भरपाई कर सकता है। सड़क बना सकता है, बिल्डिंग बना सकता है, तमाम सारी चीज़ें, जो बहुत सारे एनर्जी प्लांट तबाह हो चुके हैं उनको बना सकता है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया ईरान का। तो वो योजना जो है उसकी टोल वसूलने की, ट्रांजिट टोल वसूलने की, वो पूरी ईरान की योजना अब खतरे में पड़ गई है, जिससे वो नाराज़ हो गया और नाराज़ होने के कारण उसने सैन्य कार्रवाई कर दी, उसने यूएई पर हमला कर दिया। अब यूएई में अमेरिका के जितने भी महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं जिनमें अल धफरा भी है, उसको ईरान अपने लिए खतरा मानता है। ईरान ने यूएई को इसलिए निशाना बनाया ताकि वो अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों में डर पैदा कर सके कि अगर तुमने अमेरिका की ज़मीन दी, अमेरिका को अपने बेस का इस्तेमाल करने दिया, तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा। इस बात को लेकर यूएई में डर रहे कि यार ये फिर कर देगा, ये मानेगा नहीं। अब क्या हुआ, अब उन्हें अमेरिका का साथ देने का जो एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो इस खामियाजे में डर पैदा कर रहा है, जिससे कम से कम यूएई रुक जाए कि भाई अब ज़्यादा इनका सपोर्ट मत करो, वरना ये पागल आदमी है, लगातार हमले कर रहा है। जब ये अमेरिका से नहीं डर रहा है तो हम तो बहुत छोटे देश हैं। ये एक कारण रहा। नतीजा ये है कि ईरान ने 12 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। 12 बैलिस्टिक मिसाइल। इससे फुजोरा जो तेल डिपो था उसका, उसमें आग लग गई। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, है ना, उसमें आग लग गई और 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए, जिस बात में भारत ने आपत्ति दर्ज की है, क्योंकि भारत ये कह रहा है कि भाई ये क्या मजाक है। अब क्या कर रहा है अमेरिका ने, बदला क्या लिया अमेरिका ने, क्या किया, अमेरिकी नौसेना ने जवाबी कार्रवाई की और ईरान की जो 6 छोटी नौकाएं हैं उन पर हमला कर दिया, ताबड़तोड़ हमला किया और उनको पानी में डुबो दिया। अब वर्तमान की स्थिति क्या है, और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। पाकिस्तान जैसे मध्यस्थ देश दोनों पक्षों से युद्ध विराम का सम्मान करने की अपील कर रहे हैं और यहां दोनों एक दूसरे को ठोक रहे हैं। क्या किया, उसने यूएई पर हमला कर दिया, इन्होंने ईरान की 6 जो पानी के जहाज हैं उनको डुबो दिया। अब ओपेक एक बेसिकली तेल देशों का संगठन है। ओपेक से यूएई के बाहर निकलने का असर क्या हुआ, यूएई ने 1 मई 2026 को ओपेक से बाहर निकलने का फैसला ले लिया। वो इस संकट को और ज्यादा पेचीदा बना रहा है। यूएई अपनी तेल उत्पादन क्षमता को 45 लाख बैरल प्रतिदिन तक ले जाना चाहता है। वर्तमान में हॉर्मुज बंद के कारण यूएई अपना तेल नहीं बेच पा रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए रास्ता खुलाने में यूएई बाजार में भारी मात्रा में तेल उतार सकता है, जिससे कीमतें अचानक से कम हो जाएंगी, गिर जाएंगी। अब ईरान नहीं चाहता है कि यूएई अपनी मर्जी के साथ तेल बेचकर बाजार पर कब्जा कर ले, इसलिए वो रणनीतिक तौर पर यूएई के बंदरगाहों को निशाना बना रहा है, उनके जो तेल के प्लांट हैं उस पर हमला कर रहा है और ये एक बड़ा कारण है। लेकिन इन सब के बीच जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हो रही है, उसमें रुकावटें पड़ रही हैं। हॉर्मुज में कुल 800 पानी के जहाज फंसे हुए, तेल के जहाज फंसे हुए हैं पानी में। लगभग 200 से ज़्यादा तेल के टैंकर जिनमें विशुद्ध तौर पर तेल भरा हुआ है, समुद्र में रोको और देखो, यानी कि वेट एंड वॉच की स्थिति में बने हुए हैं। क्योंकि बीमा जो इंश्योरेंस होता है, इनका भी इंश्योरेंस होता है। बीमा कंपनियों ने इस पूरे क्षेत्र में युद्ध जोखिम प्रीमियम बहुत बढ़ा दिया है। यूएई का अबू धाबी पाइपलाइन हॉर्मुज को बाईपास कर फुजरेहा तक तेल पहुंचा रहा है और ये अपनी पूरी क्षमता यानी कि 18 लाख बैरल प्रतिदिन पर चल रहा है, पूरी फुल स्पीड में चल रहा है। लेकिन ये दुनिया की जो कुल मांग है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, अभी भी इसकी क्षमता काफ़ी कम है। अब जब अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम ईरान पर एक और करारा प्रहार बताया जा रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट हॉर्मुज पर ईरान के नियंत्रण को धता भी बता रहा है। यानी कि अमेरिका अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए जहाज़ तो निकाल पा रहा है, लेकिन उस पर हमले भी हो रहे हैं। हालांकि मामला भी रुक गया, लेकिन अभी तेल को लेकर संकट क्या है। अब तेल का संकट आपको बता दूं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $114 प्रति बैरल के पार निकल चुकी हैं। मार्च में नाकेबंदी शुरू होने के बाद अब जो समय है करीब $120 तक पहुंच चुका है। रास्ते बंद होने से पानी के जो जहाज़ हैं
उन जहाज़ों पर हमलों से सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गई है। भारत में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, इसलिए अब तक दाम स्थिर बने हुए हैं। विपक्षी पार्टियां इस बात का जिक्र कर रही हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि इनके दाम यानी कि तेल के दाम बढ़ जाएं। ये भारत पर असर हो सकता है, लेकिन फिर भी भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल अभी भी आयात कर रहा है, इसलिए इस तनाव का सीधा असर भारत पर अभी नहीं पड़ने वाला है, लेकिन धीरे धीरे ये पड़ने लगेगा। सरकारी जो सूत्र हैं वो कहते हैं कि साहब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ने की संभावना है। सोशल मीडिया पर जिक्र है कि साहब 10 से 12 रुपए बढ़ सकते हैं, ऐसी बातें भी की जा रही हैं, इस तरह की अफवाहें या खबर उड़ रही हैं, लेकिन सरकार ने फिलहाल इसका खंडन कर दिया है। सरकार ने कह दिया कि साहब घरेलू गैस सिलेंडर हैं, उनकी कीमतों में भी 40 से 50 रुपए तक की वृद्धि जो है संभव हो सकती है। तेल महंगा होने से माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, फल सब्जियां और अन्य ज़रूरी सामान महंगे हो जाएंगे। यानी कि अगर कहें कि तेल के दाम प्रत्यक्ष तौर पर बढ़ते हैं तो अप्रत्यक्ष तौर पर महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। अब आपको यह भी बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक चेतावनी दे दी है कि अगर यह तनाव 1 महीने और चला तो वैश्विक अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन यानी कि कम विकास और उच्च महंगाई के दौर में जा सकती है। लेकिन उम्मीद यह की जा रही थी कि शायद शांति वार्ता हो जाएगी, बात थम जाएगी, लेकिन अभी युद्ध विराम है, लेकिन इस युद्ध विराम में भी बारूद की गंध लगातार आ रही है, धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है और हालत और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इसलिए फिलहाल कोई उम्मीद नहीं, इसलिए तेल के खेल को मैं आपको समझाना चाहता था। समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।